तो एक क्विक ऑन ग्लेंस पे फिलहाल मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ एथर रिस्टा मिडिल वेरिएंट। इसके अलावा भी आपको दो ऑप्शंस और मिल जाते हैं, बट लमसम समझने के लिए ये एक ऐसा ऑन डॉट सेगमेंट है ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। तो वहीं पर सामने जैसे एलईडी हेडलैम्प्स के सेटअप, अब इसमें रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा जो अंतर है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिएगा सेंटर का रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट और राइट साइड में हालांकि एलईडी दिए हुए हैं, बट वहीं पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कम हो जाता है। तो मेन प्रोजेक्शन जो इसका फेंकने वाला है वो सेंटर में काम आएगा। और ये है इंडिकेटर का सेटअप, एथर सेंटर में लिखा हुआ है। ये डुअल टोन कलर के साथ है, तो कुछ आपको ब्लूइश के साथ ये वाइट कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इसके अलावा सेंटर में इसका मेन खेल डिजिटल फॉर्म, जो कि सेंटर अभी रिश्ता लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड कंट्रोलिंग के लिए कुछ सेटिंग, और वहीं पर जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे तो ये कुछ आपको टॉगल स्विचेस मिल जाते हैं विच रियली गोना हेल्प यू टू पुट अप ऑल द डिस्प्ले फॉर्मेट। इसके अलावा राइट साइड यहाँ पर ऑन और ऑन करने के लिए इंडिकेटर वगैरह सब चीज़ मिल जाती है। वहीं पर जैसे इस साइड देख रहे होंगे तो वहीं पर जैसे डुअल टोन है, डुअल टोन हट के यहाँ पर टर्म सिर्फ थोड़ा सा ब्लूइश पैटर्न ज़्यादा दिख गया। तो जो भी आप बॉडी कलर में रहते हैं, चाहे वो येलोइश हो या फिर ब्लू, उसमें ये जो मैक्सिमम भाग है वो मिल जाएगा। जिसमें ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट लगा जिसमें रिस्टा जेड लिखा हुआ है। अब इसका मेन चीज़ साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे सिटी में जा रहा है 1,52,000 का। इसके अलावा अगर आप सबसे निचला वेरिएंट लेते हैं जिसमें बहुत सारे फीचर्स के मिसिंग होगा तो वो पड़ता है 1,21,000 मेरे सिटी में। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा। सबसे मेन पार्ट है इसका जायगेंटिक सीट, तो उसको बता देता हूँ। सामने इसे नैरो इसलिए रखा गया कि थोड़ा आप कंफर्टेबल बैठ पाएँ। इसके अलावा पीछे के दो लोग भी बैठते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स। और इसके अलावा शॉर्ट्स में भी मैंने कुछ डाल दिया था वीडियो जो कवरिंग करके ये बता रहा है कि कभी भी अगर कोई लंबे समय तक ये गाड़ी में बैठते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उन्हें नहीं होगा। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं गाड़ी अभी चलाऊँगा तो बता दूँगा। जैसे इसका बेस्ट पार्ट मेरे को लगा है कि एंटी स्किड और ऑटो होल्ड वाले भी सेटअप दिए हुए हैं, विच इज़ बेस्ट पार्ट। और जब भी एंटी स्किड का इस्तेमाल होना चाहिए और जब भी ऑटो होल्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, जब रियल लाइफ में मैं आपको इसका टोटल रिव्यू बताऊंगा तब मैं क्लियर आपको बता दूंगा। इसके अलावा छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें जैसे 7 इंच के डिस्प्ले में जो इफेक्टिवनेस है ये भी कवर करेंगे बाहर, पर इसके अट्रैक्टिवनेस को थोड़ा सा चार चांद लगा देता है पीछे का बैकलाइट। अब देखिए हर एक इलेक्ट्रिक सेगमेंट का बात ये रहता है कि थोड़ा सा स्लीक और स्लिम डिज़ाइन उनका एक कंसर्न रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा चौड़े हेडलैम्प्स या बैकलैम्प्स देते हैं तो थोड़ी सी वो चीज़ें अटकती हैं। इस मामले में ये काफ़ी ज़्यादा सटीक है क्योंकि एक स्ट्रीम लाइन छोटी सी बैकलाइट दी हुई है जिसमें लेफ़्ट और राइट साइड इंडिकेटर का सेटअप, और दूसरे साइड से भी ये कुछ ऐसा लगता है। फुट रेस्टिंग के बारे में भी छोटी मोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे मैं गाड़ी को अभी बीच ले आया और लगभग मैं 9 नंबर का जूता पहनता हूँ, तो उसके हिसाब से एक सफिशेंट जो इसमें ग्रिपिंग रहनी चाहिए वो है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल रहेगा कि क्या सिलेंडर्स आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो वो प्रैक्टिकल करते समय मैं वो भी चीज़ बता दूंगा, पर इतना ये स्पेशियस है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होगा। अब एथर 450X के थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ ये होती थी कि उसको नॉर्मल फैमिली यूज़ के लिए नहीं पॉसिबल किया जा सकता था, बट इसे उसी कारण से बनाया है कि कभी भी आप ये गाड़ी इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं तो आप चाहे यंगस्टर हैं, मेल फीमेल, या फिर आपके मम्मी पापा, किसी के लिए भी ये थोड़ा सा आसानी हो सके। सो क्विक ऑन ग्लेंस पे बहुत सारी चीज़ें भी और है, जैसे 2.9 किलोवाट बैटरी से लेकर 3.7 किलोवाट बैटरी, टॉप स्पीड वगैरह सब, तो वो जब न्यू कंपैरिजन रहेगा तो वो टैली कर लूँगा। फ़िलहाल लमसम के तौर पे ये आपको कितना बेहतर लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।